नेक्स्ट यूज, गोवा गवर्नमेंट डज अ यू टर्न ऑन परमानेंट टाइगर प्रेजेंस इन स्टेट। ठीक है, तो गोवा की सरकार यहाँ पे जो है टाइगर्स को लेके अपने स्टेटमेंट बार बार बदल रही है। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने बोलते हैं ना कि हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है, सो अपने फ़ायदे के लिए स्टेटमेंट्स बार बार बदल रही है। कभी कहती है कि टाइगर पॉपुलेशन है ही नहीं, कभी कहती है टाइगर पॉपुलेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। तो देखिए आप हेडिंग एक और बार, गोवा गवर्नमेंट डज अ यू टर्न ऑन परमानेंट टाइगर प्रेजेंस इन स्टेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोवा की जो सरकार है उसने अपना पुराना क्लेम जो कि परमानेंट प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स को लेकर था राज्य में, उसे रिवर्स कर दिया, यानी कि यू टर्न ले लिया, यानी कि उसे खारिज कर दिया और कहा कि गोवा में तो कोई परमानेंट टाइगर प्रेजेंस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले नदी के पानी को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस पानी के एक्सेस को पाने के लिए गोवा ने कहा हमारे यहाँ परमानेंट टाइगर्स हैं, तो उन्हें भी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंगल से वाटर चाहिए। ठीक है, तो तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारे यहाँ परमानेंट टाइगर प्रेजेंस है। लेकिन अब जब ये वाला पूरा मुद्दा साइडलाइन हो चुका है, तब अब उनका कहना है कि देयर आर नो परमानेंट टाइगर्स इन गोवा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है ये बेसिकली किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट इज सेंट्रल टू ऑनगोइंग लीगल एंड इन्वायरमेंटल डिबेट्स। तो अभी लीगल और इन्वायरमेंटल डिबेट्स चल रही हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व्स को लेकर गोवा में। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब हर एक राज्य में जा जाके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइगर पॉपुलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक एम्फोसिस दे रही है कि भैया आपके यहाँ जितने भी टाइगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग्स में आपको टाइगर रिजर्व के लिए जो है डेडिकेटेड जगह घोषित करना पड़ेगी। अब गोवा जो है ऑलरेडी छोटा राज्य है, तो अगर अपनी छोटी सी जगह में अगर वो टाइगर के लिए एरिया रिजर्व कर देगा तो गोवा को बहुत दिक्कतें आएंगी। तो गोवा ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद को बेनिफिट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया है कि अरे हमारे यहाँ तो कोई परमानेंट टाइगर है ही नहीं, तो हम टाइगर रिजर्व के लिए जगह कैसे एलोकेट करेंगे। टाइगर रिजर्व के लिए जगह एलोकेट करने के लिए तो टाइगर्स होना चाहिए। ठीक है, सो उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है और ये स्टेटमेंट रिवॉल्व कर रहा है मढ़ई सेंचुरी के अराउंड। सो अब यूपीएससी आपको सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ और एनडीए के थ्रू पूछेगा एक सिंपल सा सवाल कि मढ़ई सेंचुरी किस राज्य में आता है। और आप सोचेंगे कि मैम सारे सेंचुरीज याद करने हैं, मैम सारे टाइगर रिजर्व याद करने हैं क्या? नहीं, जो हमारे न्यूज़ में है बस उसे याद कीजिए, वही एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, सो मढ़ई सेंचुरी आपसे पूछेंगे किस राज्य में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। ठीक है, व्हाट यू विल से इट इज़ इन गोवा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गोवा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था जब एक कमेटी अपॉइंट हो रही थी कि भैया कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं है टाइगर का स्टेट में, तो ये कमेटी अपॉइंट हो रही थी टाइगर रिजर्व एलोकेशन के लिए। ठीक है, कमेटी क्यों अपॉइंट हो रही थी? टाइगर रिजर्व एलोकेशन के लिए। तब कह दिया कि हमारे यहाँ तो टाइगर की परमानेंट प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन एक पुराना केस आ जाए मढ़ई नदी के बारे में, तो उस समय जब ये नदी के पानी की बात चल रही थी, नदी के पानी को शेयर करने की बात चल रही थी कुछ समय पहले, तब गोवा ने क्या कहा? तब गोवा ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो टाइगर है, टाइगर तो हमारे जो है रेसिडेंट्स हैं और उन टाइगर को जो है पानी चाहिए, तो हमें भी मढ़ई नदी का पानी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नदी के पानी की शेयरिंग की जब बात आई थी कुछ समय पहले, तब गोवा ने कहा टाइगर्स आर रेसिडेंट्स, टाइगर्स आर मेन एलिमेंट ऑफ आर पॉपुलेशन, एनिमल बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन, सो दे रिक्वायर वाटर। तो जब भी रिवर वाटर शेयरिंग की बात आई तो गोवा ने क्या कहा कि जो टाइगर है ये तो हमारे रेसिडेंट पॉपुलेशन का बहुत अहम हिस्सा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें नदी का पानी चाहिए। और अब जब टाइगर रिजर्व के लिए एलोकेशन की बात आ रही है तो गोवा ने क्या कहा बच्चों? गोवा ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई परमानेंट टाइगर पॉपुलेशन है ही नहीं। तो गोवा क्या कर रहा है? बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? स्टेटमेंट चेंज को लेकर दिक्कत हो रही है ना? तो चलिए, बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है 2023 में उसने गोवा को डायरेक्ट किया था कि भैया मढ़ई सेंचुरी को और उसके आसपास के रीजन्स को आप टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दीजिए। और इसी के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी यही एडवाइस दी थी गोवा को। ठीक है, तो गोवा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2023 का पिटिशन है उसी के आगे की बात है जो आज पेपर में हमारी देखी गई। एनटीसीए के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक एक बड़ा एरिया चाहिए जो कि हमारे टाइगर जो गोवा में मौजूद है उनके लिए रिजर्व के काम आ सके। देखो टाइगर्स हैं बच्चों, तो टाइगर के रिजर्व आप डेडिकेटेड कर रहे हो तो वो जू जैसे छोटे एरियाज नहीं हो सकते, वो बहुत बड़े एरियाज होते हैं, एकर्स में फैले हुए बड़े बड़े एरियाज होते हैं। एंड दीज
एरियाज शुड बी प्रोटेक्टेड, शुड बी रिजर्व्ड ओनली फॉर टाइगर्स, यानी कि ये एरियाज किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते राज्य सरकार के द्वारा भी। तो यहाँ पे 2023 में जो पिटिशन फाइल की थी उसी के अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ गोवा यही कह रहा है कि गोवा के जो करंट प्रोटेक्टेड पार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं और गोवा में सिर्फ 3 टाइगर्स पाए गए हैं कैमरा ट्रैपिंग से साल 2018 में, ये गोवा का कहना है। इसी के साथ गोवा ने कहा कि यहाँ पर टाइगर रेसिडेंट्स की कोई एविडेंस ही नहीं है और गोवा ने कहा कि कोई भी कब्ज या ब्रीडिंग ऑब्जर्व भी नहीं की गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो सब कंफ्यूज हो गई हैं कि क्या गोवा में टाइगर है या गोवा में टाइगर नहीं है। या तो इन्होंने नदी के समय झूठ बोला था पानी लेने के लिए, या ये अभी झूठ बोल रहे हैं अपना ज़मीन बचाने के लिए। तो अब इसके ऊपर और प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गोवा ने ये आर्ग्यू किया है कि अगर एक लार्जर एरिया हम डेडिकेट कर देंगे टाइगर रिजर्व के लिए तो जब टाइगर साइटिंग होती है उसके मुताबिक तो टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो एक्वायर कर लेगा, जिसके कारण लोकल अनरेस्ट हो सकता है, क्योंकि गोवा इज़ ऑलरेडी अ वेरी स्मॉलर स्टेट और गोवा में टूरिज़्म बहुत है, तो गोवा में हमें वैसे ही जगह नहीं मिलती है ज़्यादा। तो उनका कहना है कि अगर टाइगर रिजर्व के लिए हम इतनी जगह एलोकेट कर देंगे तो वहाँ लोगों में अनरेस्ट की सिचुएशन बन जाएगी। हो सकता है लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाने लगें और फिर स्टेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जाने लगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है लैंड यूज़ के इम्पैक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि ये जो गोवा का रीजन है ये एक टाइगर कॉरिडोर है, एक कोर ब्रीडिंग एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोर ब्रीडिंग एरिया नहीं है, यानी कि यहाँ पे मेन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ गोवा के जो जंगल हैं उसको टाइगर्स इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। आपको ये बात पता है बच्चों की जो टाइगर्स होते हैं ये भी घूमते हैं, जैसे हम लोग टूरिज्म करते हैं हमारा, तो वैसे ही ये भी करते हैं, क्योंकि जानवर वी ऑल आर ऑल्सो एनिमल्स। ठीक है, वैसे ही टाइगर इज ऑल्सो एन एनिमल। तो यहाँ पे दीज एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो गोवा के गवर्नमेंट का कहना है कि भैया जो टाइगर्स हैं वो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं, वो गोवा को इस्तेमाल करते हैं कॉरिडोर के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसलिए आपको गोवा में कब नहीं मिलेंगे छोटे टाइगर के बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको टाइगर ही देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप उनके लिए टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, जिससे बहुत एरिया चला जाएगा और जितना एरिया जाएगा उतने तो टाइगर है भी नहीं, और क्योंकि टाइगर नहीं है और इतना एरिया जाएगा तो लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। स्टेट ने कहा है कि जो एरियाज डेजिग्नेटेड हैं टूरिज्म के लिए हम उन्हें ट्रबल नहीं कर सकते। बहुत सारे एरियाज डेजिग्नेटेड हैं रिजॉर्ट्स के लिए, हम उन्हें ट्रबल नहीं कर सकते। और ये जितने भी टूरिज्म और रिजॉर्ट्स वाले एरिया है ये प्रोटेक्टेड जोन में चले जाएंगे। तो जिन जिन का भी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन हो रखा है उन्हें बहुत दिक्कतें आएंगी, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सेंट्रल कमेटी को कि भैया आप एक बार इस पे पूरा रिव्यू बिठाइए कि टाइगर पॉपुलेशन है कितनी, क्या सही में भी इसको कॉरिडोर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, अगर है तो पहले गोवा ने ऐसा क्यों कहा था कि टाइगर जो है रेसिडेंट है यहाँ के। तो एक पूरी अब एक कमेटी बैठेगी इन सभी स्टेक्स और व्यूज़ को एक मापदंड तरीके से तोलने के लिए। ठीक है, इंसिडेंट्स जैसे कि टाइगर पॉइजनिंग जो है होती आई है यहाँ पर, स्पेशली इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है। तो इसीलिए जो है गोवा के अराउंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट जो कि हम बोलते हैं ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत देखा जाता है गोवा में। सो टाइगर्स को लेके यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो हमारी टाइगर एजेंसीज हैं नेशनल भी और ऐसे प्राइवेट भी बहुत एक्टिव है वो। ठीक है, सो यहाँ पे इस केस को लेकर जुडिशरी भी एक्टिव है हमारी, ये जो नेशनल एजेंसीज हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्राइवेट एजेंसीज हैं वो भी एक्टिव हैं, साथ ही गोवा की गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि भैया क्या होता है आगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ आपको टाइगर से ही संबंधित ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत आती हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है बच्चों अक्सर पूछते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च किया गया था। तो अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि भैया भारत में टाइगर पॉपुलेशन डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से हम हमारी टाइगर पॉपुलेशन को रिवाइव करना चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे, जो कि हम बहुत हद तक जिसमें सक्सेसफुल भी हो गए। ठीक है, आगे आप देखिए कि हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हर साल 29 जुलाई को, है ना। अभी आपसे 2025, क्योंकि जब आप अभी अपकमिंग पेपर्स देंगे आपके अप्रैल में पेपर्स होंगे, एफकेट वालों के फरवरी में ही हो जाएंगे, जनवरी एंडिंग फरवरी में आपके पेपर्स हैं। तो आपको 2026 का टाइगर डे का थीम तो आएगा नहीं, आपको आएगा 2025 के टाइगर डे का थीम। ठीक है, सो यहाँ पे साल 2025 में जो टाइगर डे मनाया गया था इसका ऑफिशियल थीम था बच्चों
सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विथ इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। अभी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था। जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो टाइगर रिजर्व के लिए बचा के रखते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, पर वो ऐसे एरियाज़ होते हैं कि वहाँ पर लोगों का रहना भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश। तो अब ऐसे एरिया में ना हम लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं, ना टाइगर्स को वहाँ से हटा सकते हैं, तो हम उन्हें सिखा रहे हैं कम्युनिटी लिविंग विद टाइगर्स। बच्चों के करिकुलम में उनको सिखाया जा रहा है कि टाइगर्स के साथ कोएग्जिस्ट कैसे करना है, अगर टाइगर दिख जाता है तो कैसे बिहेव करना है कि टाइगर आपको खतरा ना समझे और आप पर हमला ना करे। सो यहाँ पे बच्चों के सेफगार्ड के लिए, टाइगर्स के सेफगार्ड के लिए, लोगों के सेफगार्ड के लिए इंटरनेशनली और नेशनली ये फंक्शंस चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम कम्युनिटी को और इकोसिस्टम को एक साथ इंटरट्वाइन कर दें फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, और इसीलिए थीम भी हमारा यही था, लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट। ओके, जुलाई 2025 के अगर हम डेटा को कंसिडर करते हैं तो भारत में 58 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो देखे गए हैं। टोटल अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में? 58। जो राज्य सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स में अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 9 टाइगर रिजर्व्स हैं संपूर्ण भारत में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के बाद वो दूसरा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व देखे जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 6 टाइगर रिजर्व्स के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टाइगर रिजर्व्स को लेकर, गोवा को लेकर, ये पूरे जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, टाइगर्स को लेकर जो है टॉपिक हमारा ये समाप्त होता है। ठीक है।